मान लो आपका एक कोई बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, ठीक है? हाँ, जिसने कभी कलकत्ता देखा ही नहीं है हाँ, एंड दैट पर्सन लैंड्स इन कलकत्ता, हाँ। तो आप उसे कहाँ लेकर जाओगे? सबसे पहले मेरे घर। क्यों? हाँ। उसके बाद कलकत्ता की जो हाइलाइट्स हैं जितने भी, वो सारे मैं उनको घुमाने का अरेंजमेंट कर दूँगा। अगर गाड़ी से उतरने नहीं बोलेंगे तो मैं साथ में जाऊँगा, और गाड़ी से उतरने बोलेंगे तो किसी को भेज दूँगा साथ में। बट कहाँ लेकर जाओगे घुमाने? जो आइकॉनिक पॉइंट्स हैं आप शुरू कर सकते हैं। अगर पुराने कलकत्ता से शुरू करेंगे तो हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, ओके, बिरला प्लानेटेरियम एंड ब्रिगेड, फोर्ट विलियम, some lanes of बड़ा बाजार टू अंडरस्टैंड कि हाँ गिंजीनेस क्या होता है। ओके। क्या एंड होता हो? क्राउडेड एरिया है, हाँ, मार्केट वहाँ पर होलसेल पूरा वहीं। केओस। हाँ, chaos होता है, वो भी है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, वो इंटरेस्टिंग है। एंड न्यू पार्ट में अगर बोलेंगे तो न्यू टाउन है जिसको दिखाया जा सकता है। ईस्टर्न बाईपास उस तरफ काफ़ी ग्रोथ हुआ है वहाँ, अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है वहाँ, ले लिया जा सकता है। काली मंदिर ऑफ कोर्स लेके जाएँगे, सबसे पहले हो सकता है काली मंदिर ही लेके जाएँ। काली घाट? जी, काली जी के मंदिर या दक्षिणेश्वर मंदिर, हाँ, जो भी है, हमारे काली जी के मंदिर, वहाँ लेके जाऊँगा। या मेनी प्लेसेस। खाना वहाँ का बहुत स्पेशल है, तो वहाँ की आप ज़रूर जानते होंगे कि, है ना? बहुत बंगाली, सारे हाँ, बांग्ला फ्रेंड्स भी हैं मेरे। हाँ, बंगाली फूड इज़ अमेज़िंग, हुँ। अमेज़िंग फूड, अमेज़िंग। बचपन से मैंने मिष्टी दोई खाई है, हाँ, इलिश हाँ, करी खाई है, फिर हाँ, स्टीम्ड फिश खाई है, जी, फिर हैं। कोशा मांगशो, भापा बोलते हैं स्टीम फिश को। भापा, ओके, हाँ, वो पत्ते में, हाँ, 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 ओके, हाँ, हाँ, वो पातुड़ी, हाँ, विथ येलो मस्टर्ड पेस्ट, पातुड़ी। पातोड़ी, हाँ, पातुड़ी ओके। पत्ते में देते हैं ना, इसलिए पाता के साथ पातुड़ी होता है, पत्ते आ के साथ, हाँ। आपकी फेवरेट बंगाली डिश क्या है? अ, पातुड़ी है, मैं फ़िश पसंद करता हूँ, इसीलिए पातुड़ी बोलूँगा। मुझे बंगाली हर तरह का फूड पसंद है। मुझे चिंगड़ी माछ का कोई भी प्रिपरेशन पसंद है, शोरशेती प्रॉन, चिंगड़ी माछ, हाँ, प्रॉन, ओके। या। बंगाली का सूप तो पसंद है, प्लेन दाल-भात भी पसंद है। मुझे अच्छा लगता है बंगाली फूड, और बंगाली स्वीट्स तो वो तो अलग ही स्पेस है। हाँ, स्वीट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हाँ, जैसे कुछ-कुछ अच्छे बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं बॉम्बे में भी, हाँ। बट स्वीट बंगाल यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है। बट नौलेन गुड़ का संदेश जो मिलता है वहाँ पर, मैं नहीं जानता यहाँ पर वो स्वाद मिलेगा कि नहीं। हुँ। और मैं खुद से ही, आपने माँगा नहीं फिर भी मैं आपको एक बार भेजना चाहता हूँ। अरे श्योर सर, जी, आपका मैं हैपी, एड्रेस ले लूँगा। डन, डन, वो आते हैं नवंबर के आस-पास, विंटर्स में ही मिलते हैं। ओके। तो मैं, नॉलेन गुड़ का सौंदेश आप कह हाँ, रहे हो? हाँ, हाँ। नॉलेन गुड़ इज़ लाइक लिटिल डार्कर कलर्ड गुड़ राइट इफ आई एम हाँ, नॉट हाँ, मिस्टेकन? हाँ, हाँ। और कैरेमलाइज्ड हाँ, हाँ, हाँ। वैसे ही होता हाँ, है। हाँ, ओके, हाँ। लुकिंग फॉरवर्ड वही आपकी फेवरेट डिश है? हाँ, वो जी, मैं रेज़िस्ट नहीं कर पाता अपने आप को। अगर मैं इस प्रोफ़ेशन में नहीं रहता तो मैं शायद ढेर खाता रहता। हाँ, हाँ। ये आई कैन हाँ। टोटली अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। या। आप फूडी हो, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। या। कुक भी कर लेते हो कि थोड़ा बहुत, लेकिन पसंद नहीं करता। आई गेट इट। मैंने कुक करना सीखा था सर्वाइवल के लिए, हाँ, ओके, तभी करता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है तो। ओके। या, बट ओवरऑल आई थिंक बांग्ला फूड इज़ क्वाइट हेल्दी, आई वेरी हेल्दी, थिंक, वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, राइट? स्टीम्ड एंड वेरी हेल्दी। लाइक एंड यू यूजुअली at least all my Bengali friends are quite fit. सारे ही fit है। अच्छा, या दे आर लाइक वेरी इंटेलेक्ट ऑल्सो, या हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, फूड इसलिए अच्छा है। या बंगाल, मेरी पैदाइश वहाँ पर है और मैं वहीं पर पला बड़ा हूँ, वहीं इतनी सारी मोहब्बत मिली है, उसी की वजह से आज यहाँ पर भी बैठा हूँ। तो आपकी अर्लीस्ट मेमोरीज क्या है? माई स्कूल डेज हैव बीन इन बंगाल, ग्रोइंग अप डेज, ऑल माई लाइफ। और बंगाल की खूबसूरती है उसके, उसके आर्ट में, उसके संस्कृति में, उसकी खूबसूरती है वहाँ के खान पान में। अगर उसके डिटेलिंग में घुसेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर फ़िल्मों में अगर बोला जाए, सत्यजीत राय का कंट्रीब्यूशन, तपन सिन्हा का, मृणाल सेन का, ऋत्विक घटक का, इन सब लोगों ने फ़िल्में बना के हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, जहाँ हम आज चल रहे हैं। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है बंगाल का, एंडलेस है। वहाँ फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं बंगाल से काफ़ी सारे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्रिकेटर रहे हैं सौरव गांगुली। So like yeah, Bengal has contributed music. Mein there has been like so much from Bengal. So like I'm proud to be a like person from Bengal, born in Bengal. When someone grows up in Bengal, what changes in them? For example, if you ask me about Mumbai, I would say कि एक वो हसल मेंटालिटी ना आपके हाँ, खून में ही होती है। हाँ, अगर आप यहाँ पले बड़े हो, हाँ, बहुत हार्ड वर्किंग हो नेचुरली। हाँ,
या तो हार्ड हो या तो एकदम आलसी बन जाते हो, इट्स वन ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। हाँ, बट हाँ। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाल ऑन अ चाइल्ड्स माइंड? आई डोंट नो बट फ्यूचर जनरेशन मैं देख रहा हूँ कि वो लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। बट हमें तो कोई शिकायत नहीं है। वी गॉट सो मच ऑफ लव, एवरीथिंग व्हाट वी आर टुडे इट इज़ टू डू विद बंगाल ओनली। वहीं से मिला है सब प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त जो भी है सब कुछ वहीं से मिला है। ब्लेसिंग सब वहीं से मिली है। तो हमें कोई शिकायत नहीं है। बट मैं देखता हूँ वहाँ की एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं, आने वाली पीढ़ी के आने वाली जनरेशन जो है वो नहीं रहना चाहते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशनल डिस्कशन भी है लोगों के बीच कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि मेरे एक बांग्ला दोस्त है, मेघदूत, आई एम हुँ, प्रीटी श्योर यू नो हुँ, मेघदूत रॉय चौधरी। हुँ, तो ही स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड मेक कैलकाटा ग्रेट अगेन, और ये हुँ, एक यूथ कैंपेन हुँ, है। बट मैं कैलकाटा से हूँ नहीं। दूर से जब मैं बंगाल को ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा लगता है कि ये है देश का आर्टिस्टिक कैपिटल बिल्कुल है। ना। तो आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, आपने कुछ कुछ लोगों को नेम करा, सत्यजीत रॉय, हुँ। वांट टू बिगिन देयर? See, I have seen some of his work. Uh, if I want to name few of them, उसमें से पौथेर पांचाली जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में कैसे सोचा था इस आदमी ने कि इस तरह से फ़िल्म बनाई जा सकती है। उसमें इंटेलिजेंस भी रहता था, एक प्योरिटी, एक इनोसेंस भी रहता था। तो वो उनकी फ़िल्म की ख़ासियत रहती थी। और एक फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें वो है नायक। आपने देखी है नायक? दैट्स अ स्टोरी ऑफ अ सुपरस्टार एंड उन्होंने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, उत्तम कुमार ने एक्ट किया था उस फिल्म में। इट्स वन ऑफ द कल्ट मूवीज। लाइक आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार कितने स्टाइलिश वे में उस फिल्म को शूट किया गया था, फ्रॉम लाइक द स्टोरी टेलिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर। मैंने ना उनकी बस एक शॉर्ट फ़िल्म देखी है जहाँ एक बच्चा, वो बेसिकली प्रिविलेज्ड क्लास और ब्लू कॉलर क्लास के कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहे हैं, कि एक बच्चा घर पे है, वो एक पेप्सी की बॉटल पी रहा है, और फिर रोड पे एक बच्चे को दिखा देते हैं। एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी डीप, यू नो, जस्ट थ्रू द लेंस ही ऑफ। वाज ही वाज अ जीनियस, ही वाज अ ट्रू इंटेलेक्ट। हम्म। या हम्म। मैं मानता हूँ कि जेन जी, स्पेशली जेन जी, जेन अल्फा, हाँ हाँ। सत्यजीत रॉय को फिर से डिस्कवर करेंगे। आई थिंक अ लॉट ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स आर एवरग्रीन, दिस बेस्ड ऑन व्हाट आई रेड। सम ऑफ द पायनियर्स लाइक फॉर एग्जांपल चार्ली चैपलिन। आज भी इफ यू सी हिज वर्क, his thought processes, ideologies through those work, they are so relevant. या मिस्टर बीन। Mr. Bean. Are you a Mr. Bean fan? I've seen him. Yeah, of Huh? course. Yeah, I've As seen an him. actor, do you pick up anything from Mr. Bean? Of course, Like, any actor you can pick up, no? Like if there's some anyone who's good, uh, एक सीन भी अच्छा होता है, दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन भी अच्छा होता है, एक आई मूवमेंट भी अच्छा होता है, तो लगता है कि वाह कितना अच्छा किया, वो तो लगता ही है। और कई बार क्या होता है ना कि आपने जैसे कहा कि वो उस मोमेंट पे क्या निकल रहा है, कई बार आपके हाथ में नहीं होता है। तो वो एक्टर के साथ वो एक दैविक कनेक्शन जब बन जाता है तो एक ऐसी मैजिक निकल जाती है जो लोगों को छू जाती है। हमेशा वही एक्टर ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल में जाके 6 मारता है। वो कभी-कभी 1 रन भी लेता है, 2 रन भी लेता है, लेकिन वो 6 जब मारता है ना तब उस समय वो टाइमिंग जो है ऊपर वाले के साथ अच्छी बैठनी चाहिए तभी वो hmm, 6 लगता है, hmm, आउट ऑफ द पार्क जाता है। hmm, hmm. If you had to introduce Bengali cinema to हाँ, non-Bengalis, हाँ। कुछ ऐसे फिल्म रिकमेंडेशंस दे सकते हो, और ये भी बताओ कि क्यों इन फिल्म्स को आप रिकमेंड कर रहे हो। मैं कहूँगा एक फ़िल्म जो हम लोगों ने यहाँ दिखाई थी, बॉस है, मेरी फ़िल्म है, लेकिन इट इज़ अगेन अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फ़िल्म। ओके। लेकिन वो फ़िल्म जिस तरीके से बनी थी, जिस तरीके से शेप की गई थी, अगेन जिस तरीके से कैरेक्टर को भी प्रेज़ेंट किया गया था, अगर क्या है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में एक परसेप्शन है बंगाली फ़िल्मों के बारे में मैंने देखा है, मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात करके समझा है कि दे हैव एन आइडिया कि सत्यजीत राय जिस तरीके की फ़िल्में बनाते थे या कुछ और भी जो अर्बन फ़िल्म मेकर्स थे अ, उनकी जैसी फ़िल्में होती वही आज भी वहाँ चलता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी जो मेनस्ट्रीम एक्शन, मार-धाड़, मसाला, गाने ये वो जैसे होता है, वो वहाँ भी बनती है, वो उस तरह की एक फ़िल्म है बॉस। तो वो अपने टाइम में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और तब तक की। तो वो फ़िल्म जब मैंने यहाँ लोगों को दिखाई थी तो काफ़ी सरप्राइज़ हुए थे लोग। तो मुझे लगता है कि वो फ़िल्म अगर दिखाई जाए, एक तो ये है कि हाँ, इस तरह का काम बंगाल में होता है, बंगाल में किया जा सकता है। वो भी समझ में आएगा और इस तरह से कैरेक्टर्स को भी ड्राइव करके शो चल सकता है, फ़िल्म चल सकती है, वो भी उसमें दिख रहा था।
एंड लाइक स्केल भी था एंड एवरीथिंग वाज़ लाइक नाइस, मुझे वो लगता है। रादर दैन एनी आर्टिस्टिक फ़िल्म को लेकर आना जिसका आई डोंट नो बॉक्स ऑफिस क्या कनेक्शन है। आई एम सो हैप्पी दैट इस बार जवान में शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला। हुँ। मुझे खुशी हुई क्योंकि उसको मास का प्यार मिला और नेशनल अवार्ड भी मिला। तो हुँ। मुझे ये जो तालमेल है ये अच्छा लगता है। सिर्फ़ आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के दिल तक नहीं पहुँची और उसको नेशनल अवार्ड मिल रहा है, कहीं न कहीं पर मुझे लगता है कि नहीं, मोहब्बत जहाँ ज़्यादा है उसी को मतलब प्यार मिल रहा है तो आपको भी उसके साथ जाना चाहिए। हुँ। एनिमल को भी दिया जा सकता था रणबीर कपूर को, बट अगेन दोनों ने काफ़ी अच्छे परफ़ॉर्मेंसेज़ किए थे।